डोगरा जन्मदिन। जैसे आप सभी को पता है कि देश का सबसे बड़ा पर्व, लोकतंत्र का पर्व, चुनावों का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस लिया और चुनाव आयोग ने भी इसकी घोषणा कर दिया। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव की जो पोलिंग की डेट है वो जब लोगों ने कास्ट करना वोट, उसकी डेट भी सार्वजनिक कर दिया। इसी चीज़ को वेट करने के लिए जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन कमीशनर द्वारा ये बोर्ड लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि कौन कौन सी डेट को कब कौन कौन सी सीट पे चुनाव होगा। उधमपुर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को होगा पहले फेज़ में। उसके बाद दूसरे फेज़ में जम्मू की 26 अप्रैल 2024 की सीट पे होगा। उसके बाद तीसरा फेज़ आ गया, ये अनंतनाग सीट जो है, अनंतनाग राजौरी सीट, इस पे 7 मई को होगा। और चौथे फेज़ में होगा श्रीनगर 13 मई को और पाँचवा 20 मई 2024 को। ये 5 फेज़ों में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होंगे। और इसके साथ साथ लोगों को अवेयर करने के लिए साफ तौर पे ये कहा गया है कि योर वोट, योर वॉइस, योर ड्यूटी, कि वो ये आपका वोट है, आपकी आवाज़ और आपका फ़र्ज बनता है कि आप इस वोटिंग का प्रक्रिया में हिस्सा लें। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सरकारों ने हमारी मनमर्जी काम नहीं किया, जो उनसे शिकायतें रहती हैं। लेकिन 5 साल के बाद ये आपके पास मौका है कि आप अपनी मनपसंद और कैंडिडेट को वोट करके उसको जितवाकर पार्लियामेंट में भेज सकते हैं, जिससे कि वो आपके जो ज़रूरी मसले हैं उनकी आवाज़ जो वो पार्लियामेंट तक पहुंचा सके। और ये जो 5 फेज़ की इलेक्शन होगी, इसके बाद इसकी जो काउंटिंग होगी, द बोर्ड काउंटिंग रिजल्ट टू बी अनाउंस ऑन 4 जून को। ये 4 जून को इसके काउंटिंग के रिजल्ट जो आ जाएंगे। ये जो बोर्ड है, ये इसे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर ज्योति द्वारा लगवाया गया है। इस तरह के बोर्ड जो है शहर के विभिन्न चौक चौराहों में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिससे लोगों को अवेयर किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस पर्व का हिस्सा बने और अपना वोट डालें। इसी समय हमारे पास यहाँ पे कोई स्थानीय लोग। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण सिंह बेदी है। कृष्ण जी, चुनाव आयोग द्वारा बोर्ड लगाया गया लोगों के लिए अवेयर करने वास्ते पे इलेक्शन आ रही है जम्मू कश्मीर के 5 फेस इलेक्शन होनी है। चुनाव हर बंदे आके अपना वोट पाओ, क्या आखोगे? इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर चुके हैं और इलेक्शन हो रही है, हम यही कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट के रूल्स है फॉलो, उन्हीं रूलों पर फॉलो करना है। और जो जिस पार्टी ने हमारे डेवलपमेंट के काम किए हैं उसी को ज़्यादा फोकस किया जाए। और पूरे हिंदुस्तान में जो इलेक्शन है, हम कहते हैं कि सही ईमानदारी से इलेक्शन होने चाहिए। और ये जो इलेक्शन है ये 5 साल के लिए होता है। कम से कम अपना कैंडिडेट है जो चुनकर भेजते हैं वो अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। और जिन लोगों ने काम किया है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी है जिसने काफ़ी जी काम किया है, डेवलपमेंट का काम किया है और विकास का काम किया है। और पूरे ये थे स्थानीय लोग जिन्होंने अपनी राय रखने का प्रयास किया है। हम लोगों से ये भी अनुरोध करेंगे कि ये चुनाव का पर्व, आपको पूरी आज़ादी है, अपने मतलब के हिसाब से जो भी किसी भी पार्टी को आप चुनाव में वोट कास्ट कर सकते हैं, अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुनाव में वोट कास्ट कर सकते हैं। इसी चीज़ के अवेयर के लिए ये बोर्ड वगैरह लगाया गया और इसमें साफ तौर पे डेट्स को मेंशन किया गया कि उस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है। और अवकाश का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने घरों में बैठकर उस दिन पिकनिक मनाएं। आपको अवकाश भी इसलिए दिया जाता है कि आप इस पर्व का हिस्सा बने, घरों से निकले, पोलिंग बूथ तक जाएं और अपना वोट कास्ट करें। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट।